हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मधु स्टडी क्लासेस में। आज देखेंगे हम सीटेट आरटीई एक्ट 2009 की मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस व्याख्या सहित, जिसमें कि हमारा क्वेश्चंस है कि आरटीई की दृष्टि से शिक्षा कैसी होनी चाहिए। आरटीई की दृष्टि से शिक्षा कैसी होनी चाहिए, तो आरटीई की दृष्टि से शिक्षा बाल केंद्रित, बाल मितवत और भय मुक्त होनी चाहिए। आरटीई की दृष्टि से शिक्षा बाल केंद्रित, बाल मितवत और भय मुक्त होनी चाहिए। ठीक है, कि बच्चे को सीखने में सक्रिय भागीदारी का अवसर मिलना चाहिए तथा डर या दंड के बजाय सहयोगपूर्ण वातावरण होना चाहिए। कि आरटी के तहत शिक्षा कैसी होनी चाहिए, तो आरटी एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षा बाल केंद्रित, बाल मित्रवत और भय मुक्त होनी चाहिए। ठीक है, कि बच्चे को सीखने में सक्रिय भागीदारी का अवसर मिलना चाहिए तथा डर या दंड के बजाय सहयोगपूर्ण वातावरण होना चाहिए। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि आरटी में शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण शैक्षिक दृष्टिकोण क्या होना चाहिए। आरटी एक्ट 2009 में शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण शैक्षिक दृष्टिकोण क्या होना चाहिए, तो उसमें बाल केंद्रित शिक्षण होना चाहिए। बाल केंद्रित शिक्षण। ठीक, कि शिक्षक को केवल व्याख्यान देने के बजाय बच्चों की आवश्यकताओं और अनुभवों और सीखने की गति को ध्यान में रखना चाहिए। कि शिक्षक को केवल व्याख्यान देने के बजाय बच्चों की आवश्यकताओं, अनुभवों और सीखने की गति को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक, इसी तरह से है कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का प्रमुख उद्देश्य क्या है। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी एसएमसी का प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो इसका प्रमुख उद्देश्य है कि विद्यालय के प्रबंधन और विकास में समुदाय या अभिभावकों की भागीदारी। एसएमसी का उद्देश्य है कि विद्यालयों के प्रबंधन और विकास में समुदाय या अभिभावकों की भागीदारी। कि आरटीई विद्यालय और समुदाय के बीच सहभागिता को महत्व देता है। आरटीई एक्ट 2009 विद्यालय और समुदाय के बीच सहभागिता को महत्व देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि आरटीई का मुख्य उद्देश्य केवल बच्चों का स्कूल में नामांकन कराना है। आरटीई का मुख्य उद्देश्य केवल बच्चों का स्कूल में नामांकन कराना है, तो नहीं। आरटी का मुख्य उद्देश्य बच्चों को केवल स्कूल में नामांकन कराना नहीं है। उद्देश्य केवल इनरोलमेंट नहीं है, बल्कि बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा पूरी कराने का अवसर देना भी है। कि केवल नामांकन ही कराना मात्र नहीं है, उसको पूरी शिक्षा पूरी कराने का अवसर देना भी है। ठीक, इसी तरह से हमारा अगला क्वेश्चन है कि आरटी की भावना के अनुसार कमजोर विद्यार्थी को कमजोर कहकर अपमानित करना उचित है क्या। तो बताइए कि आरटी की भावना के अनुसार कमजोर विद्यार्थी को कमजोर कहकर अपमानित करना उचित है क्या, तो नहीं। कमजोर व्यक्ति को, बच्चे को कमजोर कहकर अपमानित करना उचित नहीं है आरटी 2009 के अनुसार। ठीक है, कि शिक्षक को बच्चे की गरिमा बनाए रखनी चाहिए और उसकी कठिनाइयों को समझकर सहायता करनी चाहिए। शिक्षक को यह कहकर कि यह कमजोर बच्चा है अपमानित नहीं करना चाहिए। शिक्षक को बच्चे की गरिमा बनाए रखनी चाहिए और उसकी कठिनाइयों को समझकर सहायता करनी चाहिए। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि आरटीई में भेदभाव का क्या स्थान है। तो आरटीई में भेदभाव का स्थान निषिद्ध है। आरटीई में भेदभाव का स्थान निषिद्ध है। कि जाति, लिंग या सामाजिक या आर्थिक पृष्ठभूमि आदि के आधार पर बच्चों को शिक्षा से वंचित करना आरटी की भावना के विरुद्ध है। जाति, लिंग, सामाजिक या आर्थिक पृष्ठभूमि आदि के आधार पर बच्चों को शिक्षा से वंचित करना आरटी की भावना के विरुद्ध है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि आरटीई में शिक्षा का उद्देश्य केवल परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना है क्या। तो बताइए कि आरटीई के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य केवल परीक्षा में
अच्छे अंक प्राप्त करने का उद्देश्य है क्या? तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह है कि शिक्षा का उद्देश्य बच्चों का सर्वांगीण विकास, ज्ञान, कौशल, क्षमता और व्यक्तित्व का विकास करना है। आरटीई के अनुसार बच्चे का आरटीई में शिक्षा का उद्देश्य केवल परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना है क्या? तो नहीं। आरटीई 2009 के उद्देश्य है, प्रमुख उद्देश्य है कि शिक्षा का उद्देश्य है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास, ज्ञान, कौशल, क्षमता और व्यक्तित्व का विकास करना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि शिक्षक द्वारा बच्चे को गलती करने पर मारना आरटीई के किस प्रावधान का उल्लंघन है? शिक्षक द्वारा बच्चे को गलती करने पर मारना आरटीई के किस प्रावधान का उल्लंघन है? ये शारीरिक दंड के निषेध का उल्लंघन है, शारीरिक दंड का निषेध। ठीक है। कि अनुशासन बनाए रखने के लिए शारीरिक दंड का प्रयोग नहीं किया जा सकता। अनुशासन बनाए रखने के लिए शारीरिक दंड का प्रयोग नहीं किया जा सकता। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि यदि कोई बच्चा पढ़ाई में पीछे है तो आरटीई की भावना के अनुसार शिक्षक को क्या करना चाहिए? कि यदि कोई बच्चा पढ़ाई में पीछे है तो आरटीई की भावना के अनुसार शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो अतिरिक्त सहायता देकर उसकी लर्निंग गैप को दूर करना चाहिए। कि यदि कोई बच्चा पढ़ाई में पीछे है तो आरटीई एक्ट 2009 की भावना के अनुसार शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो शिक्षक को अतिरिक्त सहायता देकर उसके लर्निंग गैप को दूर करना चाहिए। कि बच्चे को अलग करने या अपमानित करने के बजाय रिमाइंडर विशेष सहायता देना अधिक उपयुक्त है। ठीक है। कि बच्चे को अलग करने या अपमानित करने के बजाय विशेष सहायता देना अधिक उपयुक्त है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि आरटीई में शिक्षक की न्यूनतम योग्यता निर्धारित करने में किस संस्था की महत्वपूर्ण भूमिका है? आरटीई में शिक्षक की न्यूनतम योग्यता निर्धारित करने में किस संस्था की महत्वपूर्ण भूमिका है? तो एनसीटीई की महत्वपूर्ण भूमिका है, एनसीटीई की। ठीक है। कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन शिक्षक शिक्षा और निर्धारित न्यूनतम योग्यता से संबंधित महत्वपूर्ण नियामक संस्था है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ठीक। इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन है कि आरटीई एक्ट का सबसे महत्वपूर्ण शैक्षिक सिद्धांत कौन सा है? आरटीई एक्ट 2009 का सबसे महत्वपूर्ण शैक्षिक सिद्धांत कौन सा है? तो यह है कि समानता, समावेशन और बाल केंद्रित शिक्षा। समानता, समावेशन और बाल केंद्रित शिक्षा। ठीक। कि सीटेट में आरटीई के प्रश्नों को केवल धाराओं से नहीं बल्कि इन मूल शैक्षिक सिद्धांतों से जोड़कर भी पूछा जाता है। कि एक शिक्षक केवल तेज बच्चों से प्रश्न पूछता है और कमजोर बच्चों को अवसर नहीं देता। आरटीई की भावना के अनुसार क्या करना चाहिए? एक शिक्षक केवल तेज बच्चों से प्रश्न पूछता है और कमजोर बच्चों को अवसर नहीं देता, तो आरटीई की भावना के अनुसार क्या करना चाहिए? तो बताइए कि आरटीई की भावना के अनुसार क्या करना चाहिए? तो सभी बच्चों को समान भागीदारी का अवसर देना चाहिए। आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार सभी बच्चों को समान भागीदारी का अवसर देना चाहिए। इस समावेशी कक्षा में प्रत्येक बच्चे को सीखने, प्रश्न पूछने और अपनी बात रखने का अवसर मिलना चाहिए। यही चाइल्ड सेंटर और इक्वलिटी वाली एजुकेशन की भावना है। ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है। थैंक्स फॉर वॉच।